अस्सलाम वालेकुम। इज़्तिराब और ज़हनी दबाव को कम करने में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सांस की मशकें बहुत फ़ायदा कर सकती हैं। जब हम गहरा सांस लेते हैं तो हमारे दिमाग को ये मैसेज जाता है कि वो पुरसकून हो जाए, और वो दिमाग ये मैसेज हमारे जिस्म को भेजता है, और जिस्म में जो अलामात हम ज़हनी दबाव और इज़्तिराब की वजह से महसूस करते हैं, उनकी शिद्दत में भी कमी आ सकती है। आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ 3 मशक़ें करेंगे जो डीप ब्रीदिंग से ताल्लुक़ रखती हैं, और हमने इनको कुछ इस तरह से तरतीब दिया है कि शुरू में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद हम आपको मौका देंगे कि आप इस मशक़ को हमारे साथ कर सकें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से पहले मैं ये कहती चलूँ कि हो सकता है कि जो लोग बहुत एंग्शियस महसूस करते हों, उनको शुरू में ये एक्सरसाइजेस करने में फ़ायदा नज़र ना आए। हो सकता है उनको अपनी आंखें बंद करने में मुश्किल हो रही हो, इज़्तिराब की वजह से वो इसके ऊपर फोकस ना कर सकें। मगर अगर आप इन एक्सरसाइजेस को रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे और इनको साथ साथ करते रहेंगे तो इसके मुमकिना असरात आपको नज़र आना शुरू होंगे। अगर आप बहुत इज़्तिराब में हैं, पैनिक आपको अटैक हो रहा है और आप पहली दफ़ा इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को तब करते हैं, तो हो सकता है कि आप इसको गलत कर दें। तो इसीलिए मेरी आप लोगों को सजेशन होगी कि इसको सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस तब करें जब आप रिलेटिवली आरामदेह महसूस कर रहे हों, ताकि आप इसकी टेक्निक को बेहतर समझ सकें। जब भी हम ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, इज़्तिराब से गुज़र रहे होते हैं, तो हमारा साँस कैसा होता है? हम गहरा साँस ले ही नहीं पाते, साँस थोड़ा उखड़-उखड़ के आता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ हमें एक मौका देती हैं कि हम साँस गहरा अंदर ले सकें और फिर उसको वापस बाहर निकाल सकें। पहली एक्सरसाइज़ हम ब्रीदिंग की जो करेंगे, उसमें हम सिंपल साँस अंदर लेना नाक से और बाहर निकालना मुँह से, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो करना ये होगा कि आप ये एक्सरसाइज़ खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। शुरू में हो सकता है अगर आप इसको लेट के करें तो आपको इसकी टेक्निक बेहतर तरीके से समझ आएगी। अगर आप ये एक्सरसाइज़ लेट के करते हैं तो आप इस तरह लेटें कि आपकी हथेलियाँ जो हैं वो सामने की तरफ फेस कर रही हों, और आप अपने पाँव बिल्कुल ज़मीन पे सीधे करके लेट सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप अपनी टांगें थोड़ी सी फोल्ड करके भी लेट सकते हैं। और अगर आप ये बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अपनी दोनों हाथ जो हैं वो इधर चेयर पे भी रख सकते हैं, और आप अपनी एक हाथ अपनी छाती पर और एक हाथ अपने पेट पे रख सकते हैं। ये पोस्चर आप लेटे हुए भी कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा बेहतर समझ आए। करना ये होगा आपको कि आप आराम से सांस लेंगे नाक से अंदर, और जब आप नाक से सांस अंदर लेंगे तो आप ऐसा महसूस करें कि ये जो आपका हाथ आपके पेट पे है वो ज़रा ऊपर की तरफ आएगा, जैसे आपके पेट में एक बलून है और वो फूल रहा है। और जब आप सांस बाहर निकालें तो आपने मुंह से बाहर निकालना है इस तरह करके, और वो पेट आपका अंदर की तरफ जाएगा, जैसे वो बलून है वो श्रिंक कर रहा है। तो नाक से सांस अंदर और मुंह से बाहर। और आप करें ये कि कुछ लोगों को ये फ़ायदा और मदद मिलती है कि वो जब नाक से सांस अंदर लेते हैं तो वो 5 तक गिनते हैं, 1 2 3 4 5, और फिर इसी तरह 5 की गिनती पे सांस को छोड़ते हैं। अब मैं आपके सामने इंस्ट्रक्शंस बोलूँगी और आप चाहें तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं इस ब्रीदिंग को, बेली ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सांस अंदर, सांस मुंह से बाहर, नाक से अंदर, मुंह से बाहर, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। सांस अंदर, सांस मुंह से बाहर, नाक से अंदर,
मुंह से बाहर, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। सांस अंदर, सांस मुंह से बाहर, नाक से अंदर, मुंह से बाहर, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। आप चाहें तो जब आप सांस अंदर लें तो साथ अपने आप को ये लफ्ज़ कह सकते हैं, काम या सुकून। अच्छा, ये तो एक सिंपल हमने 5-6 की काउंट पे अंदर और 5-6 की काउंट पे बाहर किया। आप चाहें तो आप इसको 6 पे अंदर 6 पे बाहर कर सकते हैं। अगर आपको 5 पे अंदर रखना मुश्किल लग रहा हो, आप थोड़ा जल्दी भी निकाल सकते हैं, मगर मकसद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आप ज़्यादा देर तक नाक में अंदर और बाहर कर सकें। इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए। ये तो पहली एक सिंपल बेली ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग की मश्क थी। अब हम दूसरी मश्क पर आते हैं जिसको हम बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। अब इसमें हम एक स्टेप ज़्यादा डाल देंगे और वो ये है कि आप पहले ब्रीथ करेंगे नाक से अंदर, फिर आप अपनी सांस को रोकेंगे, होल्ड करेंगे, फिर आप अपनी सांस को मुंह से बाहर निकालेंगे, फिर होल्ड करेंगे और फिर आप इसको इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, होल्ड करेंगे। और इसको बॉक्स ब्रीदिंग भी कहा जाता है क्योंकि कई दफ़ा लोगों को मदद मिलती है ये सोचने में कि एक डब्बा है, जैसे आपको हमारे स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, वो डिब्बा है जो 4 की काउंट पे अगर आप पहली उसकी लाइन देखें, 4 तक जाते हैं, ब्रीद इन, नीचे आते हैं, होल्ड, फिर आप दाएं से बाएं जाते हैं, ब्रीद आउट, और फिर नीचे से ऊपर आते हैं, होल्ड। इसका जो दुरानिया है वो 4 सेकंड का है। तो 4 4 4 और 4 4 सेकंड पे आप ब्रीद इन करेंगे, 4 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर 4 सेकंड एक्सेल करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे मुंह से, और फिर 4 सेकंड होल्ड करेंगे। और इसको भी आप वेरिएशन से कर सकते हैं। अगर आपको होल्ड करना 4 सेकंड मुश्किल लग रहा है, आप 3 सेकंड के लिए कर लें। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर ये एक तरीका कार है जो आपको अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में मदद देगा। और साथ आपने कोशिश करनी है कि आप ऐसी पुरसकून जगह पे बैठें कि आप इसको थोड़ा इमेजिन भी कर सकें जिस तरह से आप करें, ब्रीद इन करना, होल्ड करना, ब्रीद आउट करना। आइए अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। सांस अंदर, सांस को रोकें, सांस बाहर, सांस को रोकें, सांस अंदर, सांस को रोकें, सांस बाहर, सांस को रोकें, सांस अंदर, सांस को रोकें, सांस बाहर, सांस को रोकें, सांस अंदर, सांस को रोकें, सांस बाहर, सांस को रोकें, सांस अंदर, सांस को रोकें, सांस बाहर, सांस को रोकें, सांस अंदर, सांस को रोकें, सांस बाहर, सांस को रोकें, सांस अंदर, सांस को रोकें,
सांस बाहर, सांस को रोकें, सांस अंदर, सांस को रोकें, सांस बाहर, सांस को रोकें। अब हम तीसरी ब्रीदिंग की मश्क करने लगे हैं, जिसको 4-7-8 टेक्निक भी कहा जाता है, जिसमें हम 4 सेकंड के लिए ब्रीद इन करेंगे नाक से, 7 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और 8 सेकंड के लिए हमने ब्रेथ को अपने मुंह से बाहर निकालना है। मसलन इस तरह। और ये भी आपको करने में शायद मुश्किल हो, ख़ास तौर पे ब्रीद आउट 8 सेकंड के लिए करना मुश्किल लगे, तो आप ग्रेजुअली अपने आप को बिल्ड करें। इसीलिए मैंने आपको पहले एक सिंपल डीप ब्रीदिंग सिखाई, फिर थोड़ी देर होल्ड करने का बताया और अब हम ज़रा ज़्यादा देर के लिए होल्ड करें और ज़्यादा देर के लिए एक्सहेल करें। ये देखा गया है कि 4-7-8 ब्रेथ वर्क हमारी बेचैनी, स्ट्रेस को भी कम करती है और साथ साथ जिन लोगों को नींद के मसाइल हैं उनको सोने के लिए भी मदद दे सकती है। तो अगर आपको सोने के मसाइल हैं, हमने जिस तरह पहले प्रोग्राम में भी बात की थी, तो उसमें भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मददगार साबित हो सकती हैं। तो फिर से एक दफ़ा रिपीट करती जाऊँ, 4 की काउंट पे आपने ब्रीद इन करना है नाक से, 7 की काउंट पे आपने होल्ड करना है, अपने सांस को अंदर रखना है और 8 की काउंट पे आपने सांस को बाहर निकालना है। ठीक है? सो 8 सेकंड तक आप उसको बाहर निकालते रहेंगे। सो आइए अब इसकी मश्क करते हैं। अंदर होल्ड करें सांस को, सांस बाहर, फिर सांस अंदर, होल्ड, सांस बाहर। अंदर होल्ड करें सांस को, सांस बाहर, फिर सांस अंदर, होल्ड, सांस बाहर। अंदर होल्ड करें सांस को, सांस बाहर, फिर सांस अंदर, होल्ड, सांस बाहर। अंदर होल्ड करें सांस को, सांस बाहर, फिर सांस अंदर, होल्ड, सांस बाहर। उम्मीद है कि आपको आज की ये तमाम मशकें फ़ायदेमंद लगी होंगी। अगर आपको ये फ़ायदेमंद लगी हैं तो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें और देखते रहें माशरा और नफ्सियात।